ओके, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई? प्लानिंग ना। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, अभी फोर्थ टॉपिक हमारा रहता है, ये शुरू करो। ये देखिए, प्लानिंग। ये हमारा पूरा सीरीज चलेगा। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ें होनी है, ठीक है। और ये फटाफट होगा। एक आध टॉपिक रहेगा जिसमें कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी ये सब तुरंत तुरंत चलते रहेगा। और इतना ज़्यादा ईजी है, इतना ज़्यादा ईजी है कि ना आपको बस इसको एक बार समझ के गो थ्रू करके और फिर आपको बस केस स्टडी पे जाना है। पंगा वहाँ है, यहाँ पे पंगा है ही नहीं, ठीक है। इसको बस एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, सारी दिक्कतें जो है वो वहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल फंसने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मन भी करेगा तो भी नहीं उलझना है यहाँ पे, ओके। तो पीओएसडीसी में देखो, पहली चीज़ आ गई प्लानिंग। प्लानिंग आती है हमारी पहली चीज़। अब सबसे पहले इन्होंने बोला है प्लानिंग चीज़ क्या होती है। तो प्लानिंग का मतलब होता है, एक सबसे पहले याद रखिएगा बात प्लानिंग में, कि ये प्रोएक्टिव होता है। प्लानिंग क्या होता है? प्रोएक्टिव, यानी कोई भी चीज़ के करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं। हम लोग प्लान किस चीज़ को करते हैं? जैसे फ्यूचर को आप प्लान कर सकते हो। कभी आपने देखा है किसी आदमी को पास्ट को प्लान करते, कि यार यस्टरडे जो है वो हमारा वो अच्छा दिन नहीं रहा, पिछला दिन हमारा अच्छा दिन नहीं रहा, ठीक है, तो चलो उसको दोबारा से प्लान करके और बढ़िया से करते। आप नहीं कर सकते यार, गुजरे हुए दिन को आप प्लान नहीं कर सकते। प्लान आप किसके लिए बना सकते हो? जो आने वाला है। फ्यूचर कैन बी प्लान्ड, ओके, पास्ट कैन नॉट बी प्लान्ड। सिंपल सी बात यही है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, कि प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड करो कि भाई हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। फिर फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। पहले ये देखो कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को अचीव करना है। अच्छा, डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है। फिर अल्टरनेटिव्स कोर्स क्या है उस एक्शन को अचीव करने के लिए। फिर और तीसरी चीज़ है एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यानी यहां पे 3 चीज़ें अगलों ने बोली। पहला, जाना कहाँ है। दूसरी बात, वहां जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। और तीसरी बात क्या रहती है, उन सारे रास्तों में से सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है, ठीक है। ठीक है, तो जहां पे हम हैं और जहां हमें जाने का है उसके बीच का रास्ता तय करवाता है कौन? प्लानिंग। अच्छा, एक बात बताइए, प्लानिंग जो है वो दिमाग दिमाग में होता है, या ये एक्चुअली में किया जाता है, मतलब किसी ऑन साइट ये किया जाता है, या फिर ये दिमागी एक्सरसाइज है? प्लानिंग जब भी आप करते हो तो वहां पे आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं बेसिकली। वो सारा कुछ कहाँ चल रहा है? आपके आपके जहन में, आपके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि दिस इज व्हाट इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इसमें इमेजिनेशन है, फोरसाइटनेस है, जजमेंट है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। यानी जैसे प्लानिंग का मतलब हो गया कि आगे क्या होगा। अब आगे जब होगा तब ना वो चीज़ करी जाएगी। अभी से तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? सिर्फ सोच सकते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है? आपको उन चीज़ों को सोचने की जो है पावर देता है कि आप उसको सोचिए। और इसमें एक्चुअली में कुछ नहीं होता, ये सब आपके दिमाग का खेल है। बस यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अच्छा, हमने इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या पढ़ी? पहली चीज़ तो है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। दूसरा, उसको करने के तरीके क्या क्या हैं। और तीसरा, उसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। और ऑब्वियसली ये सब हमें कैसे करना है? एडवांस में डिसाइड करना है, ठीक है जी। चलो 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 चलो, क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्या करना है और कैसे करना है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। हाँ भाई, ये तो समझ में आ गया ना, मैं डिसाइडिंग इन एडवांस। व्हाट इज टू बी डन, अच्छा जी, ये सब तो है ही है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ें। पहली बात ये क्या रहेगा कि ये है डिसाइडिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस, बिफोर हैंड जिसको बोलते हैं, यानी प्रोएक्टिव, ओके। फिर क्या क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, दूसरी चीज। तीसरी चीज, अल्टरनेटिव्स, यानी उन चीजों को हासिल करने के कौन कौन से तरीके हैं। एंड द फाइनल वन, सेलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और ये आप लोग भी करते हैं, आपको मालूम।
अगर हम लोग यहाँ बैठे मान लो कंकड़ बाग में, और हमें जाना है कहाँ, मान लो हमें जाना है गांधी मैदान, ओके। तो अभी यहीं पे बैठे बैठे हम लोग ये सोचेंगे हम कहाँ पे हैं, हमें जाना कहाँ पे है, वहाँ पहुँचने के कौन कौन से रास्ते हैं, और उनमें से सबसे अच्छा रास्ता कौन है। मान लिया ये रास्ता सीधा तो है मगर इसमें जाम लग जाता है, ये रास्ता लंबा भी है जाम भी लगता है, किसी काम का नहीं है, ये रास्ता थोड़ा सा लंबा तो है मगर इसमें जाम बिल्कुल नहीं लगता, हमने इसको चुन लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। अगला पॉइंट ये कहता है हमसे इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। भाई प्लानिंग करने से आपको क्या हासिल होगा। ये तो इतनी प्यारी बात है, तो आप लोग खुद भी इसमें 10-5 पॉइंट लिख के आ सकते हैं। सबसे पहली चीज देखो क्या कह रहा है, प्लानिंग से क्या होता है, हमें डायरेक्शन पता लगता है, जाना किधर है। हाउ वर्क इज टू बी डन इन फ्यूचर, काम होगा कैसे। डायरेक्शन फॉर एक्शन, जो काम करेंगे उसकी दिशा तय होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, व्हाट द एम्प्लॉयज हैव टू डू, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, फॉर हुम टू डू किसके लिए करना है। समझे बात को। तो यहां कोऑर्डिनेशन बनता है। अगर किसी को पता ही नहीं उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो क्या होगा, सारा चीज मतलब हैफाजार्ड मैनर में चलता रहेगा, कोई डिसिप्लिन ही नहीं बनेगा। इसीलिए प्लानिंग की जाती है, सबको उसका ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाती है और सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी को खत्म कोई नहीं कर सकता। देर विल ऑलवेज बी रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो गया जो आपने कभी सोचा नहीं था, तो दैट विल ऑलवेज बी देयर, उसको आप खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल से भी, लेकिन हाँ कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे और आप चेंजेज को एंटीसिपेट कर पाओगे तो आप थोड़ा ना थोड़ा जो है, ये देखो क्या लिखा है, सच चेंजेस कैन ओनली बी एंटीसिपेटेड बट नॉट इलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग की बात करते हैं अगर हम लोग, अभी मेरी सेल जो है वो है 10,000 यूनिट्स पर मंथ, और तसल्ली से मैंने प्लानिंग करी, बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग करी, तो मुझे पता लगा कि सेल मेरी हो सकती है 15,000 यूनिट्स पर मंथ। तो हम इसके हिसाब से हमने अपना क्या करा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा लिया। कल को हो सकता है कि एक्चुअल में 17,000 हो जाए, तो देखो नुकसान आपको तब भी हो रहा है, 2,000 का प्रोडक्शन आपका कम हुआ, नुकसान आपको तब भी हुआ। लेकिन सोचो अगर आपने ये प्लानिंग करी ही नहीं होती, आप 10,000 बना रहे होते और डिमांड आ जाती 17,000 की, तब कितना बड़ा नुकसान होता। अच्छा, होने को ये भी हो सकता है 17 नहीं 14,000 की डिमांड आई, तब भी आप देखो 15,000 के लिए आप तैयार हैं, 14 की डिमांड आई बना के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही अपने पास, कम तो नहीं है। और अगर 10 से 14 पे जाना होता तो एट रैंडम क्या करते हैं वहां पे, बताओ। बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं है कि आपने आगे के लिए प्लानिंग कर ली तो आपने जैसा प्लान करा है चीजें वैसी ही होंगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन प्लान बनाने से क्या होता है कि जो होने वाला है आप उसके काफी हद तक नियर अबाउट चले जाते हैं। बात समझ में आ गई। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है मेरे भाई, अनसर्टेनिटी जो आनी है वो तो आएगी, लेकिन आप उसके लिए अपने आप को बिफोर हैंड तैयार करके रखते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है, प्लानिंग से क्या होता है, रिड्यूस होता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ कोई काम कराने के लिए, सबसे बड़ा हुज्जत क्या है मालूम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप मिस्टर ए के पास से मिस्टर बी के पास जा रहे हैं, या कोई भी काम हो रहा है, मिस्टर ए के पास से मिस्टर बी के पास गया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लौट के मिस्टर ए के पास नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ऐसे ऐसे करके ये 4 चक्कर लग जाए, इसका 4 चक्कर, यानी काम एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास जा रहा है और दूसरे आदमी से वापस पहले आदमी के पास आ रहा है। ये बहुत ही बेकार चीज है। काम होना चाहिए स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में। कैसे भाई, मिस्टर ए को जो जो काम करना है वो एक बार में कर ले, करके उन्होंने मिस्टर बी के पास भेज दिया। अब मिस्टर बी के पास से आगे मिस्टर सी के पास जाना चाहिए ना, ये लौट के क्यों ट्रेवल कर रहा है, रिटर्न टिकट क्यों बुक करा रहा है। बात समझ में आई। ये होता है कि आपको इससे ना एक्टिविटी वेस्ट होती है, सेम फाइल आपके पास लौट लौट के आ रही है, ये होना ही नहीं चाहिए। प्रोसेस शुड बी स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप अक्सर देखोगे कि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, वो घुमा फिरा करके बड़े बाबू के पास गया, फिर किरानी के पास गया, फिर लौट के किसी पास आया, फिर साइन करने के लिए गया, तो ये चीजें वहां पे बड़े पंगे हैं। लेकिन आप जितने भी अच्छे जगह पे जाओगे जहां पे कि प्लानिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है,
वहां पे आप देखोगे एक जगह से आप निकल गए तो समझो आप निकल गए, वहां पे आपको दोबारा लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कहते हैं देखो कि बहुत सारा काम रहता है हमें, वेरियस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन आर कैरीड इन एन इफेक्टिव मैनर विच रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अच्छा, कई बार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये प्रिंटर है ऑफिस में लगा हुआ प्रिंटर, ओके ओके ओके, और यहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, यहां पे भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ठीक है। ये संभाल रहा है जीएसटी का काम, ये संभाल रहा है मान लो आरओसी का काम, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का काम संभाल रहा है, ओके। अभी क्या हो रहा है, ये दोनों लोग उठ करके आ रहे हैं यहां पे, अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट है उनका वो प्रिंट करने आ रहे हैं। अब प्रिंटर तो एक ही है, लोग दो पहुंच गए, तो क्या होगा, या तो यहां पे इन दोनों में झगड़ा होगा, या तो इन दोनों में झगड़ा होगा, या फिर क्या होगा, एक आदमी कतार में लगेगा, उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी लगेगा। अब ये छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्यों नहीं छोड़ के जा सकता बताओ? हैं? क्योंकि अगर ये चला गया पीछे से कोई तीसरा सीए पहुंच जाएगा, वो आकर के लाइन में लग जाएगा, तो ये छोड़ के भी नहीं जा सकता। वो पीछे लगा हुआ है, आगे वाले को गालियां निकाल रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो रहा है। आपको लगता है ये सारे पंगे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इनके पास प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी इन्होंने। नहीं तो क्या होगा, आप यहीं से बैठे बैठे कमांड दे दो, जैसे ही, अच्छा इन्होंने भी कमांड दे दिया, जिसका कमांड पहले आया उसका ये होने लग गया, प्रिंटिंग होने लग गया। जब हो गया आपको मैसेज चला गया कि हाँ भाई आपका सामान प्रिंट हो चुका है, आप आइए चुपचाप अपना उठा के ले जाइए। समझ रहे? ओवरलैपिंग का मतलब होता है दो लोगों का काम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने का मतलब होता है कि, है ना, इसके ए के ऊपर बी बैठा है, अब फिर बी के ऊपर फिर ए बैठ गया। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? एक हायरार्की बनी है, उसको फॉलो करिए, ठीक है। चलो, काम का ओवरलैपिंग और क्या बता सकते हैं आपको? ओवरलैपिंग ऑफ वर्क तो यही है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और वेस्टफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वैल्यू ऐड नहीं करती। वैल्यू एडिशन इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, एक कंपनी में मैनेजर आपको हमेशा ये कहेगा कि तुम जो भी करते हो उसको साबित करो, जस्टिफाई करो। जो भी करते हो तुम, यहां तक कि तुम दोपहर में लंच करते हो ना, तुम उसकी भी वजह बताओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा ये लंच करना मेरे कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई एसी मेरा चल रहा है, पंखा मेरा चल रहा है ना, ट्यूबलाइट मेरी जली हुई है, किराया मेरा जा रहा है, और इसमें बैठ करके खाना तुम खा रहे हो। प्रूफ करो कि तुम्हारा ये खाना जो है वो मेरी कंपनी के लिए फायदेमंद है। नहीं, अगर नहीं प्रूफ कर पाओगे तो हम क्या मान के चलेंगे कि तुम्हारी ये जो एक्टिविटी है ये वेस्टफुल है। वेस्टफुल एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? भाई तुम्हारी जो एक्टिविटी है हमारे किसी काम की नहीं है, इस काम को बंद करो। यानी हर एक्टिविटी को, छोटी से छोटी एक्टिविटी, अगर आप, फिर से वही एग्जांपल आ गया, देखो अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज में जाओगे तो आपको मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऐसी दिखेंगी जो यूजलेस हो रही हैं। रिसोर्सेज का मतलब मिसयूज हो रहा है। कहीं पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, कहीं बत्ती जल रही है तो जल ही रही है, कहीं एसी चल रहा है तो चल ही रहा है। जहां 10 लोग बैठ के काम कर सकते हैं वहां एक आदमी बैठा हुआ है। जिस काम को एक आदमी कर सकता है उसको 10 लोग कर रहे हैं। हर जगह वेस्टेज, क्योंकि पैसों की कोई कमी है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं किसी की। बात समझ में आई? तो यहां पे क्या है ना, वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी होती है, वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब जिससे आपके फर्म को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। It ensure clarity in thought and action. Work is carried out smoothly by reducing useless and redundant activity. कोई ऐसा काम मत कीजिए जो यूजलेस हो, या रिडंडेंट मतलब क्या होता है, ऐसा काम मत कीजिए जिसको करने की अब कोई जरूरत नहीं है। जैसे याद है आपको, आप जब लेजर बनाते हो तो यहाँ पे टू और बाई लिखते हैं सीनियर लोग हमारे, लेकिन आज के डेट में क्या बोला गया, ये टू और बाई लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये आउट ऑफ तुम्हारा क्या बोलोगे, आउट ऑफ फैशन हो गया ये, अब कोई नहीं लिखता। आप अभी भी लिखे जा रहे हैं, तो भाई लिखने में समय भी तो लगता है, मेहनत भी तो लगती है। कई बार टू की जगह इधर बाई लिखा जाता है यार, कभी बार इधर टू लिखा जाता है, ये गलतियां भी तो होती हैं। तो ये क्या है, ये रिडंडेंट एक्टिविटी है जिसको करने की अब जरूरत नहीं है, कोई नहीं कर रहा, हम करे जा रहे हैं बैठ के, ठीक है, ठीक है।
और देखो ये जो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे ना, इसमें कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात आएगी। अब क्या कर सकते हैं बताओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते ही हैं जहाँ पे कि प्लानिंग का बड़ा उनमें अभाव होता है, क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा उसको इन्वॉल्व ना किया जाए। और क्या, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। यस, अगर आप प्लानिंग करते हो तो इससे आपके दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं, है ना, बेटर आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, अबे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं किसी काम को। जैसे अब आप यहीं पे बैठ के अगर सोचोगे कि यहाँ से गांधी मैदान कैसे जाना है, तो आप दिमाग लगाओगे, अबे गूगल मैप पे देखें ऐसे ऐसे होगा, अच्छा फिर कोई बोलेगा अरे नहीं आप ऐसे चले जाओ। अब एक बात बताओ, आप गाड़ी लेके निकल गए, रेड लाइट पे आप देख रहे हो जाम लगा हुआ है, अब वहां बैठ के सोच रहे हैं अब यहां से कहां निकले, अरे वहां जाके सोचने से क्या फायदा, आप तो किधर भी नहीं निकल सकते, आपके आगे भी गाड़ियां हैं, आपके पीछे भी गाड़ियां हैं, जरा गाड़ी बैक करके तो देखो, आप गाड़ी को 1 इंच अब नहीं सरका सकते, ना आगे ना पीछे, दाएं बाएं हर जगह से बाइक घुसा हुआ है, कहीं गाड़ियां घुसी हुई है, अब क्या कर लोगे बताओ। तो कहने का तात्पर्य कि ये पहले सोचते तो आपको और नए नए आइडियाज आते, क्या पता आप यही डिसाइड कर लेते कि यार कार से जाना ही नहीं है, एक काम करते हैं ओला कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें इनोवेटिव बातें। अच्छा, कई बार इनोवेटिव में ये भी आ सकता है कि शक्तिमान पहुंचा दे, दिस माइट आल्सो बी पॉसिबल, इनोवेटिव है, काफी इनोवेटिव है। चलिए, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्लानिंग करोगे तो डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। एक ही बात को घुमा फिरा के कहते हैं डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या, अभी याद है हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि आपको कई डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन मिलेंगे। अब अगर आपको जाना है, मान लो इधर आपके कहाँ पे है जी, ये बाकरगंज, तो बाकरगंज आप गांधी मैदान से भी जा सकते हो, इधर मखनिया कुआं से भी जा सकते हो, पता नहीं किधर किधर से भी तो जा सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर आप एक डिसीजन तो ले पाओगे कि यार जाना किधर से है, और अकॉर्डिंगली इधर जंक्शन से होते हुए जाना है, किधर से भी होते हुए जाना है, वो आपको दिमाग में क्लैरिटी तो आएगी कि हाँ भाई ये रास्ता हमारे लिए बेस्ट है। समझ में आई बात। तो डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इनफैक्ट अभी आपको मालूम है ना, छठ के वजह से यहाँ अभी जो आपका ये गांधी सेतु है उसमें भी शायद एक लेन बंद हो गया है। तो जिन लोगों को पहले से मालूम है, जिन्होंने प्लानिंग करी है, उनको मालूम है चलो इधर दीघा वाले पुल से चले जाते हैं। लेकिन अगर मान लो पता ही नहीं है आपको, अब जाम में जाके फंस गए, अब गूगल से पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें, गूगल कहेगा कुछ नहीं करिए, गाना सुनिए बैठ के। अब आप कर ही क्या सकते हैं। बात समझ में आई। जंगल में है, शेर सामने आ गया है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, जो करेगा सो शेर करेगा। तो जाम जब खुलेगा तब निकलना, तब तक बैठे रहिए आराम से गाड़ी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये देखो, ये कह रहा है ना, चूज अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोस्ट वाइबल इकोनॉमिक एंड सुटेबल प्लान, कि सबसे बढ़िया प्लान कौन सा रहेगा हमारे लिए जीवन में। अच्छा, प्लानिंग इस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, अब एक बात और भी है, प्लानिंग करोगे ना तो तुमको ये भी दिमाग में आएगा, जैसे अभी फिर दोबारा से यही एग्जांपल लेते हैं कि अभी अगर अपने को उधर वहां जाना था, बाकरगंज जाना था, ठीक, तो अभी हमने डिसाइड करा कि यार एक काम करते हैं, गांधी मैदान से होते हुए चले जाते हैं, वो रास्ता हमें क्या पड़ेगा, उधर जाम वाम नहीं मिलेगा, उधर से चले जाते हैं। तो दिमाग में कुछ तो भी आएगा ना कि गांधी मैदान के थ्रू जाने पे हमें इतने मिनट लगेंगे या इतना टाइम लगेगा, ये भी तो कैलकुलेट करोगे। और जब आप एक्चुअली में जाओगे और मान लो बाय चांस आपको उधर जाम मिल गया, टाइम ज़्यादा लग गया, या डिस्टेंस आपने जो सोचा था कि इतनी देर में पहुंच जाएंगे, जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ है, आपको परेशानी ज़्यादा हो गई, तो आप कंपेयर करेंगे कि यार अगली बार के लिए ये रास्ता नहीं चुनेंगे, हमने तो इसको अच्छा समझ के चुना था, ये तो उतना अच्छा नहीं निकला। बात समझ में आ रही है। तो कंपेयर करने के लिए पहले प्लान तो बनाओ, प्लान बनाकर कुछ डिसाइड तो करो, फिर ना उससे कंपेयर करोगे कि हमने क्या सोचा और क्या निकला। तो इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स, हाँ ये बड़ा प्यारा शब्द है, स्टैंडर्ड्स, अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। पहले आपको स्टैंडर्ड पता लगेगा और स्टैंडर्ड से आप एक्चुअल को कंपेयर करना, तो आपको यह पता चलेगा कि क्या हमने सोचा और क्या हमारे साथ जीवन में हुआ, इन दोनों के बीच में डेविएशन कितना है। डेविएशन माने मैंने तुझे क्या समझा, तू क्या निकला, इसको बोलते हैं डेविएशन। तो भाई डेविएशन जब आ गया जीवन में तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ये जो डेविएशन है इसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल एंड टाइप ऑफ डेविएशन। अगर छोटा मोटा डेविएशन हुआ है माफ कर देंगे, चल कोई नहीं। बड़ा डेविएशन है तो अगली बार से उसको नहीं चुनेंगे। तो ये सारी चीजें रहती हैं ना। तो प्लानिंग से क्या होती है, एक चीज भाई कंट्रोलिंग भी होती है। 5 पॉइंट हमने, 6 पॉइंट क्या क्या पढ़ा बताइए जरा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इससे हमें दिशा मिलती है, इससे अनसर्टेनिटी को दूर करने में मदद मिलती है,
इससे ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को कम करने में मदद मिलती है, इससे इनोवेटिव आइडियाज़ निकलते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग लेना आसान हो जाता है, और इससे स्टैंडर्ड सेट होते हैं जो डेविएशन को डिटेक्ट करते हैं ताकि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ये लेक्चर कल ही आ जाना चाहिए था मगर आज आ रहा है, और गनीमत इस बात की है, नहीं तो कल भी आ सकता था। ठीक है जी। है कितना? 3-4 पेज होगा, ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। ओहो बहुत सारा है। चलिए अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या फीचर्स हैं, यानी उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको, वही फीचर तो आपको मालूम ही है किसको बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं क्या इसको? फीचर को कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं फीचर, विशेषताएं, है ना। ये देखो क्या क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ये बेनिफिट है। बेनिफिट माने प्लानिंग करने से क्या क्या फायदे हैं हमें, ये है प्लानिंग की विशेषताएं, मतलब प्लानिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर क्या है अपने पास लिमिटेशंस, यानी प्लानिंग करने में भी क्या क्या नुकसान है। 3 चीजें, फायदा, विशेषताएं और नुकसान। चलो फीचर ऑफ प्लानिंग देखें। सबसे पहली बात भाई, प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात है गोल होना चाहिए। बिना गोल के प्लानिंग किसी काम का नहीं। प्लानिंग तो तब करोगे ना जब मालूम हो जाना किधर है। मैं आपको बोलूं कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, आप बोलते हो कहां जाने का, मैं बोलूं ये तो नहीं पता, लेकिन रास्ता कौन सा ठीक रहेगा। यहां पे कंकड़ बाग के अंदर बैठे हैं और हमने आपको क्या बोला, भाई एक बात बता कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। आपने बोला सर जाना किधर है। मैंने कहा ये अभी डिसाइड नहीं किया, बट तू बता पहले रास्ता कौन सा ठीक रहेगा। कोई सेंस बनता है इस बात का? बताइए, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तो प्लानिंग तभी की जा सकती है मेरे भाई जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव हो। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, आपको गोल बनाना पड़ेगा, एंड देन डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिक एंड वाइबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल। समझे बात को? बिना पर्पस के कोई प्लानिंग नहीं होती। सर मेरे को पढ़ाई करने के लिए कोई रास्ता बताओ, तुमके नंबर कितने लाने वो तो नहीं पता, बस पढ़ने का रास्ता बताओ। ऐसे कोई रास्ता ही नहीं होता, कोई रास्ता ही नहीं होता। 90 नंबर जिसका टारगेट है उसके लिए जो रास्ता है, और जिसके 35 नंबर 40 नंबर के टारगेट हैं उसके लिए जो रास्ता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक ही रास्ता दोनों पे कैसे चलेगा बताओ? एक ही प्लान दोनों के लिए कैसे काम करेगा बताओ? समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए उसके बाद देखिए, प्लानिंग जो है एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये बेस देता है। क्या देता है? ये बेस है फॉर ऑल अदर फंक्शंस। क्योंकि अगर प्लान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। यानी ठीक है, इसको छोड़ो ना, इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना। ठीक है, प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन का क्या मतलब हुआ सर? सबसे पहले यही होगा, क्योंकि प्लानिंग से ही बाकी चीजें निकलेंगी। परवेसिव है, परवेसिव तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग समझ चुके हैं। ये सब जगह चलता है, हर डिपार्टमेंट में, हर देश में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, एवरी लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, सब चलता है। टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं ऑपरेट डिपार्टमेंटल प्लान बनाते हैं, लोअर लेवल मैनेजर होते हैं डे टू डे का प्लान बनाते हैं। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई बिजनेस एम्पायर हो, कुछ भी हो, प्लानिंग सब जगह लगती है, सब लेवल पे लगती है, सब कंट्रीज में लगती है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, जैसे हॉस्पिटल की प्लानिंग अलग तरीके से होगी और स्कूल की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी। बट याद है आपने पहले पढ़ा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, वैसी चीज यहाँ पे मैंने यो प्लानिंग जो है ये भी परवेसिव है। ओके सर। फिर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ये भी हमने वहां पे पढ़ा था मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। क्योंकि भाई प्लान ऐसा नहीं है कि आप प्लान एक बार बना देते और वो चलता रहता है, नहीं, प्लान को इंप्रूव करना पड़ता है। प्लान आर मेड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे 1 महीने का हमने प्लान बनाया, एट द एंड ऑफ सच टाइम न्यू प्लान्स हैव टू बी ड्रॉन, नए प्लान बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे टारगेट बदलते रहते हैं। टारगेट बदलेंगे, प्लान भी बदलेगा। न्यू प्लान विल बी मेड विद न्यू ऑब्जेक्टिव्स। अगर गोल अचीव नहीं हो सके तो प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा, भाई प्लान में गलती क्या रह गई, कहां गलती रह गई। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है ये बात सबको? आगे देखिए क्या है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। प्लानिंग हमेशा किसका बनता है जी? भविष्य का बनता है। पास्ट की कोई प्लानिंग नहीं होती, ये सामने देख के चलता है। फोरकास्टिंग फ्यूचर देख के चलता है, प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर।
गुजरे हुए वक्त की कोई प्लानिंग नहीं हो। अगर गुजरे हुए वक्त की प्लानिंग होती ना तो दुनिया में एक भी आदमी असफल नहीं होता। अगर हम पास्ट को प्लान कर पाते तो दुनिया में एक भी आदमी अनसक्सेसफुल नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, अगर हम पास्ट को प्लान कर पाते तो। मगर यही तो बात है, हमें एजम्पशन लेना है, एजम्पशन लेके अपना फोरसाइटनेस को डेवलप करके हमें फ्यूचर को प्लान करना है। यही तो खेल है, यही तो हर जगह का खेल है। जैसे लाइफ में वैसे ही बिजनेस में है, वैसे ही मैनेजमेंट में है। प्लानिंग में क्या लगता है भैया, डिसीजन मेकिंग है। देख भाई, प्लानिंग में ना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 2+2 = 22, नहीं 2+2 = 4, ऐसा नहीं है। कई बार 2+2 22 भी बन जाता है। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, आपको 4 कोर्स ऑफ एक्शन है। अगेन वही सेम एग्जांपल, अपने को कहीं पे जाना है, वहां जाने के 3 रास्ते हैं। अब यार कोई साइंटिफिक मेथड थोड़ी है कि 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता सही जाएगा। ये तो आपके पर्सनल डिसीजन मेकिंग पे है। किधर तो भी रास्ता अच्छा है, ट्रैफिक भी कम है, लेकिन वहां की रास्ता अच्छा नहीं है, ट्रैफिक कम है, रास्ता भी छोटा है, मगर सड़क इतनी खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। कहीं रास्ता बहुत लंबा है लेकिन सड़क इतनी बेहतरीन है कि सबसे कम टाइम लेगा। तो आपको सारी चीजें आपको दिमाग में रख के, ठीक है, आपको डिसीजन लेना है। कई बार डिसीजंस गलत भी होते हैं, बट आपको डिसीजन खुद को ही लेना है। ये एक ह्यूमन एफर्ट है जो आपको खुद से डेवलप करना होगा। ओके, चूजिंग अमंग वेरियस अल्टरनेटिव। तो यहां पे एग्जामिनेशन इन इवेल्युएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव हमें करना पड़ता है। तो ये डिसीजन मेकिंग से रिलेशन इसका रहता है। ठीक है, ये मशीन नहीं करेगा भाई, ये तुम्ही को करना पड़ेगा। मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल लोग करते हैं इसको। ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिविटी छोड़ो, इमेजिनेशन चाहिए, थिंकिंग स्किल्स चाहिए, जजमेंट करने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए। एक आम आदमी, मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट मैं खुद भी आप अगर मेरे को 3 चॉइस दे दोगे ना किसी भी चीज में, कंफ्यूजन मेरा शुरू हो जाता है। अगर आप मुझे सिर्फ इतना बोल दो सर चलो बाहर कहीं खाने चलते हैं, मैं बोलूंगा ठीक है, चलो 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 चलो, मजा आएगा। फिर आप बोलते हो सर चाइनीज खा लें, या फिर कहीं वो बर्गर किंग वगैरह मैकडोनल्ड्स में बैठ जाएं, या फिर पिज्जा हट या डोमिनोज में बैठ जाएं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। जबकि यहां पे देखो कितना एक बेसिक लेवल का डिसीजन मेकिंग है। फिर भी अब मेरे दिमाग में, अरे यार यहां पे ये था, वहां पे चाइनीज इतने दिन पहले खाया था और दोबारा खाने का मन कर रहा है, लेकिन फिर बर्गर का भी मन कर रहा है, नहीं यार छोड़ो पिज्जा खा लेते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, और अंत में पता लगेगा, कहेंगे चलो भाई घर चलो सब लोग, और घर पे चल के चावल दाल खाते हैं बैठ के, बात खत्म करो। तो कहने का मतलब है कि अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सिचुएशन दो और सुनते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या प्रोसेसिंग होती है, और फटाफट से वो आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, बात खत्म, फटाफट सॉल्यूशन। तो मेंटल एक्सरसाइज उनका बहुत बेहतरीन हो रहा है, उनका दिमाग जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा ये। पर्सनली अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जहां पे चॉइसेस होती हैं वहां मेरा दिमाग खराब होता है। चॉइसेस नहीं है जीवन में, मेरे सब कुछ सही चल रहा है। जहां चॉइस आई वहां पे सारी परेशानियां। समझ गए बात को? तो ठीक है। चलिए अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग में पंगे क्या क्या हैं। यानी देखो, प्लानिंग ऐसे आप तो कहोगे सर इतनी अच्छी चीज है प्लानिंग, इतनी अच्छी चीज है प्लानिंग, तो क्या प्लानिंग में कोई कमी नहीं है? क्या प्लानिंग में कोई कमी नहीं है? क्या प्लानिंग करने, अगर आपने सही प्लानिंग कर ली तो सब कुछ हो गया क्या? नहीं। प्लानिंग करने के बावजूद कुछ चीजें आप नहीं कर पाएंगे, और प्लानिंग में कुछ पंगे भी हैं। इन पंगों को अगलों ने 2 भाग में बांटा, इंटरनल लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल लिमिटेशन। पहले एक्सटर्नल लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, है ना। देख भाई, तुमने कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ली, अनफोर्सीन इवेंट आ जाते हैं। तुमने सब कुछ करा के डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई गांधी मैदान से जाएंगे उधर, अभी गांधी मैदान गए, वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे, मार्च चल रहे थे, वहां पे पुलिस ने ये लगाया हुआ था, नहीं इधर से क्रॉस नहीं करना है, वो कोई भी पर्व त्योहार है या कुछ भी है तो यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए कि भाई यहाँ से जाना ही नहीं है, रास्ता ही बंद है। क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे फिर आप? आपके प्लानिंग का तो उन्होंने जो है बिल्कुल भी बैंड बजा दिया।
समझ रहे हैं? तो अनफोर्सीन इवेंट आ जाते हैं कभी कभी, आपने सोचा भी नहीं था। बिजनेस के केस में देखो जो है ना, फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई, कभी किसको मालूम, अर्थक्वेक्स आ गए, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। जैसे मान लो किसी ने इस साल सोचा होगा कि खूब सारी कार बेचेंगे, बाइक बेचेंगे, पता नहीं क्या 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 चीजें सोची होंगी लोगों ने, लेकिन फिर कोरोना आ गया और सारा मतलब प्लांट वगैरह बहुत लोगों को तो बंद करना पड़ गया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सेलिंग ही नहीं है, लॉकडाउन लग गया, कोई क्या खरीदेगा। ग्रॉसरी का सामान छोड़ के, अगर आप बताओ किराने का आइटम छोड़ के, दवाइयां छोड़ के, सब कुछ बिकना तो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीजें चलती हैं। उसके बाद सेकंड देखिए क्या कहता है, पॉलिटिकल आउटलुक। कई बार होता है कि आपने मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिहार के अंदर ना खूब बेहतरीन सी एकदम शराब की फैक्ट्री लगाई, आपने कहा भाई इतना शराब बनाएंगे, इतना शराब बनाएंगे, मतलब दूध दही की नदियां छोड़ो, हम तो बस मतलब ब्रांडी और विस्की की नदियां बहाएंगे, ठीक है, मतलब तू ब्रांडियां नहाए, विस्कियों फले, मतलब ऐसी हालत कर देंगे बिहार की। लेकिन तब तक में आपने खूब बढ़िया उद्घाटन भी करवाया, बेहतरीन सामान भी बन रहा है, क्वालिटी A1। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या बताइए? उसके बाद नीतीश जी आए, उन्होंने क्या कहा, बिहार में शराब बैन। अब आपने तो प्लानिंग बहुत अच्छी करी थी, आपने प्लानिंग करी थी, आपको बिहार में मालूम है कि यहाँ पे खपत बहुत ज्यादा है, साहब सारे लोग मतलब ढूंढते ही रहते हैं, आपको मालूम है बेहतरीन बिक्री होगी। लेकिन क्या हो गया, सब कुछ करते कराते में इन्होंने जो शराब है इसको बैन कर दिया। बैन कर दिया तो आपकी सारी प्लानिंग क्या हो गई, बिल्कुल चौपट और है ना, डिजास्टर हो गया। तो ये भी चीजें हो सकती हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल आउटलुक टुवर्ड इंडस्ट्री। जैसे नीतीश जी का क्या है कि भाई जो भी शराब वराब वाली कंपनीज हैं उसको लेकर के, अच्छा जैसे एक आईटीसी कंपनी है जो सिगरेट वगैरह बनाती है, अच्छी खासी चल रही थी, ठीक ठीक कंपनी थी, बढ़िया थी। लेकिन निर्मला ताई ने क्या किया, टोबैको पे जीएसटी का रेट बढ़ा दिया। वो दिन है, आज का दिन है, आईटीसी वालों की हालत खराब है, जबकि कितनी चीजें बेच रहे हैं, आशीर्वाद है, पता नहीं क्या क्या उनका बिकता रहता है, मैडेंगल है, और कितनी तो फीएमा है, क्या क्या। लेकिन एक तंबाकू पे जो टोबैको पे जीएसटी बढ़ गया, उस चक्कर में उनकी हालत खराब है, ठीक है। अच्छा, द थर्ड वन, इन्वायरमेंटल चेंजेस। अगर मान लीजिए आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, सामाजिक चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक चेंजेस हो गए, लोगों की इनकम ये हो गई, कम ज्यादा हो गई। सामाजिक चेंजेस माने जैसे कल तक उसका फैशन था, अब नहीं रहा फैशन। लीगल चेंजेस हो गए, कल तक जो चीज लीगल थी अभी लीगल हो गई, ये तो ऊपर भी काम आ जाएगा, हाँ हाँ। और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में देख लो, जैसे कल तक विंडोज फोन बिक रहे थे, अब लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। नोकिया इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बड़ी अच्छी प्लानिंग थी उन लोगों की, लेकिन कंपनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड आ गया ऊपर से। नोकिया को मैंने बार बार ये बात करी है ना, कितना बढ़िया केस स्टडी है ये। नोकिया को किसने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से? एंड्रॉयड। मानते हो कि नहीं इस बात को? अच्छा, उसके बाद देखिए क्या आता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा कंपिटिटर्स स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज कंपिटिटर्स स्ट्रेटजी। आपने तो प्लानिंग बड़ी अच्छी करी है, आपका कंपिटिटर भी तो कुछ प्लान कर रहा होगा, और अगर उसकी प्लानिंग आपकी प्लानिंग से ज़्यादा तगड़ी हुई तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, क्या 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 एग्जाम्पल ले सकते हैं? सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो, इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ले लो जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स वाले हैं, मैकडोनल्ड्स वाले हैं, इन्होंने सोचा कुछ इंडियन मार्केट को कवर करने के लिए कुछ बनाते हैं। जैसे मैक या बर्गर किंग है, इन्होंने क्या सोचा, बर्गर किंग वालों ने सोचा कि कुछ इंडियन बनाते हैं। ओके, तो उन्होंने बनाया, मैं रैप कुछ करके बनाया कि जिसमें पनीर टिक्का वाला और ये सब डाल डूल के, कि इंडियन कस्टमर को ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। लेकिन जब तक मैं ये इंप्लीमेंट करते, तब तक मैं मैगडी वालों का भी जो है उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, इनके भी दिमाग की बत्ती जल गई। इन्होंने क्या बना दिया, मैक समोसा, मैक ग्रिल, और वो पता नहीं मैक चिकन, मैक पफ, पता नहीं ये सब की अपार सफलता के बाद मैक समोसा, मैक जलेबी, ये बनाना शुरू कर दिया। सारी पब्लिक भाग के आ गई यहाँ पे, कहती हम यही खाएंगे, हमें समोसा खाना है, कहाँ का? मैकडोनल्ड्स का। अब एक बात बताओ, आपने तो बड़ी अच्छी प्लानिंग करी, लेकिन आपसे अच्छी प्लानिंग आपके कंपटीटर ने कर दी।
नतीजा क्या निकला? आपकी प्लानिंग फेल। समझ गए? तो ये 3-4 चीजें जो बाहर से आती हैं, ये जो चीजें ये कहां से आएंगी? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आएंगी, जो आपके प्लानिंग को बर्बाद करके चली जाएंगी। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं। कुछ लिमिटेशंस ऐसे हैं जो इंटरनल लिमिटेशंस हैं। देखो क्या है, पहली बात भाई, प्लानिंग से ना आदमी रिजिड हो जाता है। समझे बात को? प्लानिंग क्या होता है? रिजिड हो जाता है। एक जो आदमी हर चीज प्लान करके चलता है ना, वो फिर उसी प्लान पे चलता रहता है। अगर उसको लग भी रहा है थोड़ा आगे जाके कि नहीं यार ये बात बन नहीं रही, अगर ये बात बन नहीं रही, थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो उसके जो बॉस हैं या उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको तंग कर देंगे। नहीं सर, प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमने ये सोचा था, हमें ऐसे ही चलना है। और बाद में उसको एहसास होगा कि यार प्लान तो हमने गलत बना लिया था। अगर हमने बीच में भी अपना प्लान ठीक कर लिया होता तो शायद चीजें हमारी सफल हो जाती, लेकिन प्लान को चेंज करने में हमें इतना समय लग गया कि तब तक में हम बर्बाद हो गए। एग्जाम्पल अगेन 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 मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा इसका, नोकिया ने जो अपना प्लान बनाया, बहुत बढ़िया प्लान बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके प्लान में सबसे बड़ी खराबी क्या थी? दुनिया चल रही थी एंड्रॉयड पे, वो आ गए किस पे? विंडोज पे। और उन्हें पता भी लगा कि विंडोज प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अब ये प्लान बना लिया तो अब तो यही प्लान लेके चलेंगे। और प्लान इनका इतना रिजिड था कि ये प्लान को बनाने और चलाने के चक्कर में ये कंपनी दुनिया के नक्शे से मिट गई। दोबारा रीलॉन्च हुई, इसी के एम्प्लॉयज़ ने, जो इसके एक्स एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने इस कंपनी को खरीदा। और अब देखो, अब जाकर के ये क्या बना रहे हैं भाई, अब तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन भी बनाते हैं। तो भाई ये काम पहले कर लेते तुम। और अब तो एंड्रॉयड छोड़ो, एंड्रॉयड 1 वाले फ़ोन बनाते हैं। ये एंड्रॉयड 1 समझते हैं ना, स्टॉक एंड्रॉयड, एकदम बेहतरीन स्टॉक एंड्रॉयड 1 वाले फ़ोन बनाते हैं। पहले ही बना लेते यार। लेकिन कोई बात नहीं, प्लानिंग थी, प्लान से रिजिडिटी आती है कि भाई इससे हटेंगे नहीं, और हटेंगे नहीं तो मिट जाएंगे, मगर हटेंगे नहीं। ओके ओके, अगला देखिए क्या कह रहा है ये। प्लान जो है ना, डायनेमिक इन्वायरमेंट में कई बार काम नहीं कर पाता, बिकॉज आपने जो सोचा था, आपने दिमाग में जो चीज रखी थी, आपने उसके अकॉर्डिंगली प्लान करा था, और जब आप एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने गए, पूरा सिचुएशन चेंज हो चुका है, तब तक में पूरा गेम बदल चुका है। आप कल प्लान कर रहे थे ना, कल गेम कुछ और था, गेम के एट्रीब्यूट्स, गेम की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और थे, नियम कुछ और थे। आज जब एक्चुअल में उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की बारी आई है, तब तक में गेम चेंज हो चुका है, मगर आप अपने प्लान से हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो नतीजा क्या निकलेगा? ये प्लान तो आपको और बर्बाद कर देगा। समझ गए? तो जहां पे इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक है, जहां पे स्टैटिक इन्वायरमेंट है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, जहां की माहौल बदलता ही नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां माहौल बदलता है, वहां जानते हो क्या होता है? आप प्लान बनाते हो, जब तक में उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, तब तक में माहौल चेंज हो जाता है। फिर आप चेंज वाले माहौल के हिसाब से प्लान बनाते हो, फिर आपको वो बनाने में देर होती है, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन में और देर होती है, और जब तक में आप उसको इंप्लीमेंट करने जाते हो, तब तक में क्या हो जाता है? फिर से माहौल चेंज हो जाता है, और आप सोचते हो यार हमसे गलती कहां हो रही है। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरी चीज देखिए, ज्यादा प्लान बनाने से ना क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जैसे अगर मान लो आपको किधर से भी तो किधर भी जाना है, और आपने कहा कि प्लान छोड़ो, निकलते हैं, जिधर से रास्ता खाली मिलता चलेगा उधर निकलते चले जाएंगे। जिधर से रास्ता क्या रहेगा, हमें खाली मिलता जाएगा, हम उधर से निकलते चले जाएंगे। सही है, सही है। तो आपने कहा कि ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर ये सोच लिया, नहीं जी हमारा तो एक प्लान बन रखा है, उसी रास्ते से जाएंगे। अब मान लो जब जाते समय आपको दिख गया यहां पर एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस रोड है, आप यहां से जा रहे हो, आपके प्लान में कि मुझे इधर मुड़ना है, आपको लेकिन साफ साफ दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि इधर वाला रोड एकदम खाली और इधर जाम लगा हुआ है। फिर भी चूंकि आपने प्लान बना रखा है कि आपको इधर ही जाना है, तो आप इधर मुड़ जाते हो, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। समझ रहे हैं इस बात को? ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो प्लान ज्यादा बना लेने से क्या होता है? आपकी सोच की जो क्रिएटिविटी होती है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। ठीक है। द नेक्स्ट वन, अच्छा इसमें देखें क्या क्या लिखा भी हुआ है, ये भी पढ़ लें जरा। इट इज इन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, द रेस्ट ऑफ मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट दीज प्लान। ठीक है।
हाँ, प्लानिंग करता कौन है भाई? टॉप मैनेजमेंट। और लोअर लेवल को या मिडिल लेवल को बोलता है तुमको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, दिमाग नहीं लगाना है। तुम प्लान से हट भी नहीं सकते और अपनी मर्जी से भी कोई काम नहीं कर सकते। अब ये सब की वजह से क्या होता है कि जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल के मैनेजर हैं उनके अंदर की क्रिएटिविटी मर जाती है। कहते हैं कि हम भी मैनेजर हैं यार, क्या है कि तुम हमें बस ये बोलते हो ये करना ये करना, ये नहीं करना ये नहीं करना, तो उनके अंदर का जो क्रिएटिव कीड़ा है वो खत्म हो जाता है। वो कुछ भी नया, न्यू और इनोवेटिव सोच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। बात समझ गए? ठीक है, ये सब प्लान, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है प्लानिंग करना नहीं चाहिए। हर चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो काम ही नहीं करना। समझ गए ना? ऐसा ऐसा दिमाग में नहीं लाना। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, कमियों को दूर करो, चीज़ को दूर मत कर दो। समझ में आ गई? गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं तो सीट बेल्ट लगाओ भाई, गाड़ी को थोड़ी ना बेच देंगे। समझ रहे हैं पॉइंट को? हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, गाड़ी थोड़ी ना बेच देंगे उठा के। अच्छा, उसके बाद देखिए प्लानिंग में बड़े कॉस्ट लगते हैं। हाँ भाई, प्लानिंग तो एक कॉस्टली अफेयर है। हमारे आपके लेवल की प्लानिंग नहीं है ये, जो दिमाग में बैठे बैठे सोच के। उधर जो बड़े कंपनी की बड़ी प्लानिंग होती है, आप कहोगे सर ये तो मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें काहे का कॉस्ट? बैठ के सोचते रहो, इसमें कॉस्ट किस बात का? भाई सोचने के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आता है डेटा से, डेटा जनरेट करने में दुनिया भर की कॉस्ट लगती है, प्लस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में दुनिया भर की कॉस्ट लगती है, कंपाइल करने में कॉस्ट लगती है ना? ऐसे थोड़ी ये डेटा रखा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए कहते हैं लॉट्स ऑफ टाइम एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ द मैनेजर, सब लगता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर बोर्ड मीटिंग्स, इन्वेस्टिगेशंस, डिस्कशंस, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके प्लान्स बनते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है बैठे और सुबह सुबह मुंह धोकर के और प्लान बना लिया। ठीक है, अगली चीज क्या है हमारे पास? अगली चीज है कि प्लान जो होता है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। प्लान क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी इसमें हमें वक्त लगता है। ये नहीं कि आए उठे और 5 मिनट में प्लान बन के तैयार हो गया, नहीं, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। समटाइम प्लान टू बी ड्रॉन टेक अप सो, अच्छा, और कई बार प्लान बनने में तो इतना समय लग जाता है कि इंप्लीमेंट करने के लिए भी समय नहीं बचता। तो भाई ये सब बातों को बस ध्यान में रखिए, और क्या। ऐसा नहीं है इसका ये मतलब कि प्लान ही नहीं बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। इट्स जस्ट कि आप थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो बस, और क्या। इतना समय भी नहीं लगा दें प्लान बनाने में ही, है ना? क्या कर रहे हो? सोच रहे हैं। क्या कर रहे हो? सोच रहे हैं। क्या कर रहे हो? सोच रहे हैं। करोगे कब? ये तो अभी सोचा ही नहीं। क्या करना है अभी, यही सोच रहे हैं। करेंगे कब, ये अभी तक नहीं सोचा। ऐसा प्लान भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, और एक बात ध्यान से, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपने प्लान अच्छा बना लिया, अगर आपने प्लान अच्छा बना लिया, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सफल हो जाओगे। प्लान बनाना तो बस क्या है, आपकी गाड़ी सही आपने तैयार कर ली, अब उसको चलाना भी तो होगा, तभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे। प्लान बना लिया, गाड़ी वाड़ी आपने बढ़िया तेल वेल डाल लिया उसके अंदर, है ना, हेलमेट वेलमेट तैयार कर लिया, गाड़ी पे बैठ भी गए, अब गाड़ी चला के मंजिल तक पहुंचोगे ना, कि खाली प्लान बना के उड़ के पहुंच जाओगे? वो तो नहीं हो सकता। तो सक्सेस ऑफ प्लानिंग रेस्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है तो आपका प्लान भी किसी काम का नहीं है। समझे? और इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, ये रास्ता, कोई पर्टिकुलर रास्ता किसी के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इस रास्ते से गया, मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी चलाना आता था, मुझे नहीं आता था। ठीक है, एक मान लो, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, एक एक्सप्रेसवे बनता है, हाईवे बनता है, वो किसी के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है कि वो समय बचा करके काफ़ी लंबी दूरी बहुत कम समय में तय कर लेता है, और कोई उसी पे जाके एक्सीडेंट भी कराता है। तो प्लान तो सेम है, लेकिन एग्जीक्यूशन का फर्क आया तो रिजल्ट में भी फर्क आ गया। ये बात समझ में आई यहां तक? बताइए, कोई ऐतराज? चलेगा? मैं एक लाइन आपके लिए लिखना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं प्लानिंग के संदर्भ में कि फेलिंग टू प्लान इज बेसिकली प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, यानी अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हो, मतलब आप एकदम फेल होने का प्लान बना रहे हो। प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी हमने लास्ट चीज पढ़ी कि भाई प्लान बनाने से ही सब कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। प्लान से सक्सेस की गारंटी नहीं मिल जाती। समझ गए? समझ गए? कोई ऐतराज?
ठीक है। और एक चीज और पढ़ लेते हैं, अरे थोड़ा सा ही तो बचा है, थोड़ा सा ही तो बचा है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ ही लेते हैं ना फिर तो। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में होता क्या क्या देखो, सबसे पहले गोल सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि भाई हमें करना क्या है ना। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसको क्या करना है भाई ये पहले डिसाइड करो, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसका मतलब क्या होता है कि चूंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है और फ्यूचर होता है अनसर्टेन, तो आपको कुछ ना कुछ तो भी एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, देखो अगेन 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 सेम एग्जांपल, यहां से अगर मुझे यहां जाना है, यहां जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो अगर ये रास्ता लगता है मुझे कि सबसे बढ़िया है, तो कुछ तो भी एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि यहां पे अभी जाम नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है यहां पे जाम हो, तगड़े वाला जाम हो, लेकिन भाई अब दिव्य दृष्टि तो है नहीं हमारे पास, गूगल मैप काम नहीं कर रहा। तो घुमा फिरा करके बात क्या रही है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अभी यहां पे जाम नहीं है, बिकॉज जब तक आप एजम्पशन नहीं लेंगे तब तक आप प्लान नहीं बना पाएंगे। तो ये आपको प्रीमिसेस डेवलप करने ही पड़ेंगे, यानी एजम्पशंस आपको बनानी पड़ेंगी। समझ गए बात को। ये देखिए अगलों ने ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, कहते हैं प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर, फ्यूचर से कंसर्न है, और फ्यूचर होता है जी अनसर्टेन। यानी आपको एंड एवरी प्लानिंग इज यूजिंग कंजक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। हाँ मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में आपको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। Therefore, manager is required to make certain assumptions about future. Assumptions लेना बहुत जरूरी है। और जानते हो assumptions कितना सही बनेगा, कितना सही बैठा, कितना गलत बैठा, यही तय करेगा कि प्लानिंग सक्सेसफुल होगा या फेल जाएगा। अगर आपका एजम्पशन गलत है तो भाई पूरा प्लान हिल जाएगा, एजम्पशन सही है तो प्लान भी सही जाएगा, ठीक है। तो ये एजम्पशन आर नोन एज प्रीमिसेस या प्रीमाइसेस, व्हाटएवर। Premises are the base upon which plans are drawn. They may be forecast, existing plan और past information. जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो आप उसको एजम्पशन मान के आगे का प्लान बनाइए। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्या है, हमने दो काम कर लिया। क्या कर लिया, पहले ऑब्जेक्टिव बना लिया, फिर हमने कुछ कुछ एजम्पशन ले लिया। तीसरा क्या है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। याद है कि भाई इस काम को करने के क्या 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 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आम तरीके भी हो सकते हैं, कुछ मेंटोस वाले खास तरीके भी हो सकते हैं, मगर आपको तरीके डेवलप करने हैं। फिर आपको सारे तरीकों के बारे में एक एक करके सोचना है कि भाई किसकी क्या खूबी है, किसकी क्या खामी है, किसमें क्या पॉजिटिव है, किसमें क्या नेगेटिव है। समझ रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनली आप क्या करोगे, किसी एक अल्टरनेटिव को चुनोगे। यहां पे डिसीजन मेकिंग है, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो आपको बेस्ट प्लान लगता है उसको इंप्लीमेंट करिए। समझ रहे हैं। मोस्ट प्रॉफिटेबल, सबसे अच्छा हो, सबसे करने में आसान हो, उसमें सबसे कम खामियां हो। खामियां तो सब में होंगी, लेकिन उसकी जो खामियां हैं, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सबसे कम हो। देन व्हाट विल यू डू, इंप्लीमेंट करो प्लान को। यही मैंने बोला ना, खाली प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा। मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन भी पिलाने, तो इंप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा प्लान को। तो उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। और फिर देखते हैं क्या क्या करना रहता नहीं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन माने क्या है, अगर प्लान में आपको कुछ पंगा लग रहा है, क्योंकि हमने बोला था प्लान एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो कुछ अगर पंगा लग रहा है तो उसका फॉलो अप लेते रहिए, कहाँ पंगा है, कहाँ पंगा है, और उसको उसके हिसाब से या तो प्लान को चेंज करिए, अगर आपको लगता है प्लान में गड़बड़ी उसको चेंज करिए, या जिसको हमने वो प्लान बना के दिया वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करिए। समझ रहे हैं। तब तो आपको पता लगेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये नहीं प्लान बना दिया, प्लान दे दिया और फिर घर जाके सो गए। देखते रहना है कि भाई प्लान अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। समझ गए, समझ गए। चलिए, डेरिवेटिव प्लान तो छोटा सा टॉपिक है, ये कोई खास बात नहीं है। डेरिवेटिव प्लान का मतलब होता है सपोर्टिंग प्लान्स विच आर फॉर्म्ड फॉर द प्राइमरी प्लान, ठीक है। अब मान लो, अब जैसे हमारा प्लान है कि भाई सेल्स बढ़ाना है। अब सेल्स बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है हमें एम्प्लॉय भी बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, या एडवर्टीजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्स बढ़ाना,
सेल्स बढ़ाने के लिए हमें लोगों को ज़्यादा हायर करना पड़ा, या एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो इसके लिए जो प्लान बनाएंगे वो डेरिवेटिव प्लान होगा, जो एक प्लान से दूसरा प्लान निकलता है। सपोर्टिंग प्लान, मेन प्लान है उसको सपोर्ट करने के लिए जो प्लान बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव प्लान। ठीक है, ओके। एंड द सेकेंड लास्ट थिंग है ना, सेकेंड लास्ट थिंग क्या है भाई, प्लान दो तरह के होते हैं भाई। कौन कौन से प्लान होते हैं, सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल प्लान किसको बोलते हैं, डिस्पोजेबल प्लान होता है ये, एक बार यूज किया, यूज एंड थ्रो, बात खत्म। टू अचीव ए स्पेसिफिक टारगेट, वन टाइम इवेंट। जैसे शादी वादी का प्लान हम लोग बनाते हैं, अपने घर में शादी होनी है, उसके लिए प्लान बनाया भाई, प्लान बनाया, शादी हो गई, प्लान खत्म। एक बार आपने टारगेट अचीव कर लिया, प्लान खत्म हो गया, यूजलेस प्लान है, सिंगल। अब अगली बार थोड़ी है कि उसी प्लान पे चलेंगे, ऐसे थोड़ी है। अगली बार शादी अलग माहौल में होनी है, उसका क्या डायमेंशन रहेगा, वो कहाँ से करना है, किस हालात में करना है, उसके हिसाब से एक अलग प्लान बनेगा। शादी का कोई मैनुअल तो होता नहीं घर में कि हाँ भाई इसी मैनुअल के हिसाब से शादी हो जाएगी, ऐसे नहीं चलता। हर शादी की प्लानिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। मानते हैं बात को, ये एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक काम हो गया, बात खत्म, प्लान गया। ठीक है, प्लान का पर्पस अचीव हो गया। रेकरिंग में नहीं चलता ये, जो बार बार होने वाली चीजें उसमें ये प्लान नहीं चलता। ओके, ये है, समझ गए बात को, सिंगल यूज प्लान समझ में आई बात। एक होता है स्टैंडिंग प्लान, ये रेकरिंग होता है। जैसे हमारे घर में भी जो स्टैंडिंग प्लान है, रेकरिंग प्लान, वो क्या हो सकता है, जैसे बर्थडे, हमारा बर्थडे वगैरह जो आता है उसमें पापा मम्मी क्या करते हैं, स्टैंडिंग प्लान चलाते हैं। हर बार वही चीज होगा, क्या, उसी दुकान से केक आएगा, जितने लोग पिछले बार बुलाए गए थे वही लोग बुलाए जाएंगे, बाहर मूवी देखने के लिए जाएंगे, जिस होटल में पिछली बार गए थे उसी होटल में खाना भी खाएंगे, सेम शॉप से आइसक्रीम खाएंगे, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं आना। उनको मालूम है, पापा मम्मी को मालूम है कि हर बार बर्थडे मनना ऐसे ही मनना है। उन्होंने मान लो स्टैंडिंग प्लान नहीं, ये हाँ स्टैंडिंग प्लान बना के रख दिया है। आपको ही मालूम है इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। और एक बात बताऊं आपको, घर में डे टू डे जो लाइफ का काम होता है, जैसे सब्जी भाजी लाना या राशन लाना या जो कुछ भी करना, अगर आप नोटिस करो तो वो स्टैंडिंग प्लान पे चलता है। मम्मी ने एक बार प्लान बना दिया है, हर बार उसी का रिपीटेड एग्जीक्यूशन होता रहता है। उसमें हर बार बैठ करके ना दिमाग नहीं लगाया जाता कि इस बार कैसे करें, इस बार सब्जी कैसे लाएंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या, आप घर में बैठ के जो इस बार पापा सब्जी कैसे लाएं, अबे इस बार कैसे लाओगे, जैसे पिछली बार लेकर आए थे वैसे ही लेकर आओगे। इस बार कौन सा बैग लेके जाएं, इस बार कौन सी करेंसी लेके जाएं, इस बार कौन से दुकान में जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पिछले बार गए थे, पिछले से पिछले बार गए थे, उसके भी पिछले बार गए थे, वहीं इस बार भी चले जाइए। समझ गए, ये बनता एक बार है, समय समय पे मॉडिफाई कुछ करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, तो आप कर लो, बट एक बार बनेगा, बार बार चलेगा, है ना। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स वगैरह रेकरिंग सिचुएशंस के लिए होते हैं, जो बार बार होता है, उस तरह का रेवेन्यू नेचर आइटम है नहीं। तो बस यही सब है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। और फाइनली 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 स्टेप्स फॉर मेकिंग अ प्लान। अच्छा, ये तो आपने अभी पहले भी पढ़ लिया, ये देखो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपने पढ़ा ना, ये इसी से मिलती जुलती चीज है स्टेप्स फॉर मेकिंग अ प्लान। लेकिन 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 यहां पे क्या है, एक मिनट, ये तो गलत है, एक मिनट रुको। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सर्टेन अदर प्लान्स ऑल्सो विच आर, अरे ये तो हेडिंग ही गलत है, ये तो हेडिंग ही गलत हो गई। ये तो आगे चीज क्या चलनी है कि भाई प्लान तो एक वर्ड है, और प्लान के अलावा कोई और वर्ड्स भी हैं, मिलते जुलते वर्ड्स। एक तो प्लान प्लान जो हो गया हमने, जो हमारा मेन टॉपिक था, कहते हैं इससे मिलती जुलती चीजें और क्या क्या हैं। ये गलत हो गया। स्टेप्स फॉर मेकिंग प्लान तो यहां पे था, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। समझ गए बात को, ऑब्जेक्टिव बनेगा, एजम्पशंस लिए जाएंगे, है ना, आपका क्या क्या तरीके से काम किया जा सकता है वो होगा, फिर है ना अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसको इवेलुएट किया जाएगा, उसमें से बेस्ट को चुना जाएगा, इंप्लीमेंट करके फॉलो अप लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग टर्म्स देखेंगे हम लोग। इसमें क्या है, देखो क्या क्या चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर,
मेथड, रूल्स, प्रोग्राम और बजट। 8 चीजें हैं। ये प्लान नहीं है, ये प्लान से मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना करके अलग से देख लेंगे। अभी जो इतना सिर्फ प्लान से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिए पूरा, और जो भी दिक्कत आएगी वो बताइए। ठीक है, इसकी एक छोटी सी वीडियो बना करके अलग से डाल दिया जाएगा। ओके, डन करें। ठीक है, चलो।